फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली कुछ नया टर्म नहीं है, ये वही टर्म है जैसे हम उसमें वेलोसिटी निकालने में जो किया था, वेलोसिटी वर्क डन बाय द फोर्सेस वाज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स किसी भी ब्लॉक को v स्पीड देने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है वही वर्क डन किसके इक्वल हो जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाता है। सेम इसी तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम भी सेम यही है। जैसे पहले से ऑलरेडी कोई ब्लॉक जो है आपका v स्पीड से चल रहा है, पहले से आपका जो है v स्पीड से चल रहा है, कोई ब्लॉक जो है आपका v स्पीड से चल रहा है। इसका स्पीड v डैश करने के लिए जितना वर्क डन होगा, वर्क डन बाय जो ऑल दी फोर्सेस होगा, वो वर्क डन बाय दी ऑल फोर्सेस किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। इट मींस हाफ m v डैश का स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर। इट मींस 0 टू v ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता था वो हमारा होता था काइनेटिक एनर्जी, और v से v डैश ले जाए या 0 से v ले जाए तो वही थ्योरम बना दिया हमने। क्या बना दिया कि वर्क डन बाय द आधी फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। इट मींस इसको हम सिंपलीफाई तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपका जो वर्क डन है वो किसी भी फोर्सेस से हो सकता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव भी हो सकता है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है। इन सभी के द्वारा जो वर्क डन होगा वो आपका होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। इट मींस जितना भी आपका जितने सारे फोर्सेस मिलके जो वर्क करते हैं वो किस में रिफ्लेक्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी के चेंज में रिफ्लेक्ट होगा। इट मींस अगर मैं कहूँ जैसे कोई बॉडी है आपका एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का स्पीड इनिशियल स्पीड v1 था, उसके बाद इस बॉडी का स्पीड जो है वो v2 हो जाता है। जब इसका स्पीड v2 हो जाता है, इसका मास m है, मान लीजिए इसका मास भी m है, तो इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उसको पहले ड्रा करेंगे। मान लो इस पर फोर्स देखते हैं, F लग रहा होगा, एक ग्रेविटी लग रहा होगा mg, एक नॉर्मल लग रहा होगा n, इसमें फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, इसके अलावा इसमें एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा होगा F एयर। यानी इतने सारे जितने भी फोर्सेस हैं, F एयर, F फ्रिक्शन, F mg, नॉर्मल और एक्सटर्नल फोर्स, इन सभी का जो वर्क डन आएगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगी। कौन कौन से फोर्सेज जो यहाँ पे वर्क कर रहे होंगे, वर्क डन बाय एयर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, और वर्क डन बाय mg, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सॉरी, इन सभी का जो वर्क डन आएगा, सभी का जो अलग अलग वर्क डन आएगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं जो एयर है और फ्रिक्शन है दोनों नॉन कंजर्वेटिव के पार्ट्स हो जाते हैं, और वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स जो है यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये 0 हो जाता है। वर्क डन बाय mg भी सिमिलरली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बिकॉज ये भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये भी क्या होगा इस केस में 0 हो जाता है। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा हमारा, Wf होगा। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ रहा है W एयर प्लस W फ्रिक्शन प्लस W एक्सटर्नल, जो टोटल वर्क डन है वो किसके इक्वल आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ रहा है। इस तरीके से हम किसी केसेस में क्या कर सकते हैं, वर्क डन हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें
मान लो एक गाड़ी है, इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड था, इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड था, 100 kg का गाड़ी था, इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड था। इस गाड़ी का स्पीड थोड़ी देर बाद में जो है बढ़ा के 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया। जब इस गाड़ी का स्पीड बढ़ाया होगा तो इसके इंजन में वर्क किया होगा तो वही वर्क हमें निकालना है, यानी वर्क हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ पर WR की बात कर रहा हूँ, जितना भी वर्क डन हुआ है, जितने भी फोर्सेस ने वर्क किया है वो कितना आएगा, तो वह वर्क डन आ जाएगा आपका किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ mv फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 50 300 इज इक्वल्स टू 15 किलो जूल। 15 किलो जूल वर्क जो है मोटर को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, या जो गाड़ी है उसको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब जाके हम v जो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड का जो स्पीड था, इस स्पीड से हम कितने पहुँच जाएंगे, 20 मीटर पर सेकेंड में पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन बोल लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 1000 जूल। इस टाइप पे काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल है और फाइनल में जाके इसका एनर्जी जो कितना हो जाता है 800 जूल हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो हमें निकालना है कि वर्क डन कितना हुआ होगा जब काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल से घट के 800 जूल हो गई होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल कितना है 800 माइनस 1000 इज इक्वल टू माइनस 200 जूल, यानी कितना वर्क डन किया होगा, माइनस 200 जूल का जो है वर्क डन किया होगा। ओके, इससे रिलेटेड हम दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। सिमिलरली मान लो एक जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को 5 kg का ब्लॉक लेते हैं। कितने kg का लेते हैं, 5 kg का ब्लॉक लेते हैं। इस ब्लॉक को 20 मीटर हाइट से 20 मीटर हाइट तक इसको ड्रॉप किया जाता है, सीधा क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। अब हमें निकालना है कि इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगा। एक तो हम इस क्वेश्चन को जो है काइनेमेटिक्स लगा के सिंपली इसका एक्सीलरेशन निकाल के, एक्सीलरेशन हमें पता होता है, डिस्टेंस से वो फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, अगर हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर हम इसमें वेट अप्लाई करें तो वेट अप्लाई करेंगे तो 5 kg लेगा। तो यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है, 5 kg जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, वो आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या कर रही है, इसमें वर्क परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस और एयर का जो है वर्क डन क्या मान के चल रहा हूँ, 0 मान के चल रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस नहीं है। तो उस हिसाब से हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के हाफ ऑफ v स्क्वायर, और इनिशियल क्या मान के चलता हूँ, 0 मान लेता हूँ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में पता है mg डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी mg h पॉजिटिव वर्क होगा। m/2 v स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, 2gh इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 2gh, इट मींस 2 10 और हाइट कितनी है 20। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेमेटिक्स से भी ये क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि यहाँ पे जो स्पीड हमारी आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी जगह कितनी आ रही है, एक्चुअल में जो हमें रिसीव हो रही है वो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड रिसीव हो रही है। देन हम क्या करेंगे, और हाइट हमारा 20 मीटर ही है, बट हमें जो एक्चुअल में रिसीव होना चाहिए था 20 मीटर पर सेकेंड, वो 20 मीटर पर सेकेंड हमें रिसीव नहीं हो रहा है। और यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस भी लग रहा हुआ है, यानी यहाँ पे एयर यानी फ्रिक्शन, हवा जो है इसको क्या करेगी, नीचे आने से रोक रही होगी। तो उसका वर्क डन हमें निकालना होगा, बिकॉज हमें उतनी स्पीड देगी जितनी स्पीड हमें मिलनी चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पे हवा जो है इसका रजिस्ट कर रही है, तो हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन
एयर निकालना है। वर्क डन बाय द एयर हम कैसे निकाल सकते हैं? बड़ा सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर इज इक्वल्स टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। देखो, v वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने पहले निकाल लिया था, कितना आता था? mgh। दूसरा क्या है? w एयर, हमें पता नहीं है। डिवाइडेड इज इक्वल्स टू m by 2, m की वैल्यू कितनी है? 5/2, v फाइनल 10 का स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ से हमारा आ गया mgh का आ गया 1000 प्लस w एयर इज इक्वल्स टू ये हो गया 150 इंटू 5। तो w एयर हमारा निकल के आ गया 250 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू माइनस का 750 जूल। यानी इतना वर्क हमारे लिए किसने किया होगा? रजिस्ट किया होगा किसने? एयर ने। एयर का जो वर्क डन आया है वो आया माइनस का 750 जूल हमारे पास निकल के आ रहा है। इट मींस जो हवा है इसकी स्पीड को क्या कर रही है? इंक्रीज होने में रजिस्ट कर रही है, मतलब इंक्रीज नहीं होने दे रही है। ठीक है, इसके बाद हम और क्वेश्चन लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। नेक्स्ट, मान लो एक वेज टाइप का हमारा क्या है? स्लोप है, ये स्मूथ हैंड ड्रॉन क्या है? ग्राफ है। ठीक है, यहाँ से हम 5 kg के ग्लोब को, यहाँ से हम 5 kg के ग्लोब को क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं। ये 20 मीटर की हाइट है। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या हो जाता है? रफनेस शुरू हो जाती है। यहाँ पे म्यू हमारा कितना है? 0.5 गिवन है। तो हमें क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है कि ये ग्लोब जो है यहाँ पे रफनेस की वजह से कितना दूर जाके रुक जाएगा। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस हमें डी है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से किस तरीके से कर सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम में इसको कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। यानी वर्क डन यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कौन वर्क डन कर रहा होगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी इस पे क्या करी होगी? वर्क कर रही होगी। और जब ब्लॉक यहाँ आ जाता है, तो इसके बाद इस पर फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। यानी फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा? वापस से स्पीड, इसकी स्पीड क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और एंड में कहीं जाके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। v फाइनल कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और v इनिशियल कितनी है? यहाँ पे जस्ट ड्रॉप किया है तो ये भी 0 है। यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा जब ये लास्ट में स्टॉप हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के देखना है। बिकॉज हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक तो वर्क डन कौन कर रहा है? ग्रेविटी कर रहा है। तो ये तो वर्क डन पॉजिटिव होगा और फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी दोनों वर्क डन क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा उसका वर्क डन तो 0 हो जाएगा। बिकॉज ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट पे 90 डिग्री पर है। यहाँ पे भी नॉर्मल का वर्क डन जो होगा, नॉर्मल का जो वर्क डन होगा ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी 90 डिग्री पे। और यहाँ पे mg का वर्क डन कितना होगा? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक mg का वर्क डन भी 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी का वर्क डन होगा वो किसके इक्वल है? mgh प्लस, और जो फ्रिक्शन है ये बैक साइड में लग रहा है तो इसका वर्क डन आएगा नेगेटिव में। म्यू mg इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारा? 0 है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा mgh इज इक्वल्स टू म्यू mg इंटू डी। m से m कैंसिल हो जाएगा तो, और d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास g से g भी कैंसिल हो जाएगा। h म्यू की d की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन म्यू। h की वैल्यू गिवन है हमें 20 और म्यू की वैल्यू है 0.5। ये निकल के आ रहा है हमारे पास 40 मीटर। इट मींस ये जो है 40 मीटर पे जाके स्टॉप हो जाएगा। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाते तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का हमें पहले स्पीड निकालना पड़ता और उसके बाद फिर काइनेमेटिक्स लगा के एक्सीलरेशन निकाल के वो करना पड़ता। तो बेसिकली इससे थोड़ा हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं
इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रफ सरफेस ना करके एक स्प्रिंग लगा देंगे आगे, ठीक है। तो देखो इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो सरफेस है ये तो रहेगी स्मूथ रहेगी, बट आगे क्या करते हैं एक स्प्रिंग लगा देंगे, और हमें क्या करना है इस स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। इसका के की वैल्यू हमें गिवन है 2000, तो 2000 के की वैल्यू हमें गिवन है, न्यूटन पर मीटर हमें गिवन है। अब इस स्प्रिंग में ये 5 kg का ब्लॉक आएगा, और एक टाइम ऐसा होगा कि इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, उसके बाद वो ब्लॉक वापस लेफ्ट साइड में आना शुरू हो जाएगा। तो अगर हमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है इस स्प्रिंग का, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, तो मोमेंटरीली ये जो ब्लॉक है इस पॉइंट पे आके वी फाइनल जो है इसका स्पीड जो है 0 हो जाएगा। लास्ट में जाके जैसे ही इस पे क्लोज आएगा तो धीरे धीरे इसको कंप्रेस करते हुए एंड पोजीशन में जाएगा, और उसका स्पीड क्या कर देगा 0 कर देगा। जब उसका स्पीड 0 हो जाएगा तो ये फिर वापस लेफ्ट साइड में मूव होना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम में मैक्सिमम कंप्रेशन हमें मिलेगा, जो भी कंप्रेशन आएगा x मान लीजिए x है वो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के इसको सोल्व करेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी सीधा लगाएंगे, यहाँ से h टू b तक लगाएंगे। तो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस, और तो कोई वर्क कर नहीं रहा है, नॉर्मल का वर्क डन 0 है, यहाँ से यहाँ तक तो mg भी वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना कंप्रेशन हुआ है स्प्रिंग के अगेंस्ट अगर हो रहा है, तो स्प्रिंग का वर्क डन आएगा, यहाँ पे स्प्रिंग का वर्क डन मान लो WSP था, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में 0 थी, और यहाँ पे फाइनल में कितनी हो गई 0 हो गई है। तो W वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो तो हमें पता है mg h है, बिकॉज वर्क डन क्या है पॉजिटिव है, ऊपर से नीचे आ रहा है, प्लस स्प्रिंग का वर्क डन क्या होता है -k/2 x² = 0। अगर ये टर्म बदल जाएगी तो ये भी 0 मतलब पॉजिटिव हो जाएगी, यानी mgh = k/2 x²। यहाँ पर बाकी वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो k की वैल्यू है 2000/2, x की वैल्यू कितनी है निकालनी है, mg h की वैल्यू है 1000, जो कि पहले की कर दिया था हमने, x² = 1, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। यानी ये जो स्प्रिंग है ये मैक्सिमम ही आपकी 1 मीटर कंप्रेस होगी, और इसको हमने किससे सोल्व कर लिया है, वर्क एनर्जी थ्योरम से लगा के सीधा, बिकॉज यहाँ पे जो है हाइट थी 20 मीटर थी, इसके पास कुछ एनर्जी थी, यही एनर्जी जो है जब ये डाउनवर्ड आया तो इसने काइनेटिक एनर्जी में चेंज करी अपनी एनर्जी को, देन इस पॉइंट पे आके वापस इसने जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी सब किसमें लगा दिया, इसको कंप्रेस कर देंगे। इसको कंप्रेस करने में इसके अगेंस्ट वर्क किया, जितना वर्क किया वो किसके ऊपर ला गया, जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, या इसने जो वर्क डन हुआ आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्क डन किया ग्रेविटी ने, वो सारा वर्क डन किसमें लगा दिया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में लगा दिया था। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे, मान लो सेम ऐसे 5 m मास का कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को कैपिटल H हाइट से स्लाइड कर दिया जाता है, कैपिटल H हाइट से स्लाइड कर दिया जाता है इस पॉइंट से, यहाँ ये मान लो हाइट h है और ये है हाइट आपको गिवन है स्मॉल h, और क्वेश्चन में हमें निकालना है कि यहाँ से इसको जस्ट स्लाइड कर दिया जाता है हल्का सा, यानी यहाँ पे स्पीड कितना है, इनिशियल 0 स्पीड है, और यहाँ पे जो स्पीड आएगी ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो हमें निकालना है कि इसका जो है यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगी, और जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो ये वाली हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, ये रेंज भी हमें निकालनी है। कोई ब्लॉक है जैसे इस तरीके से आपका, इस तरीके से यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर है, कोई ब्लॉक है जो इस तरीके से काटा हुआ है, और यहाँ की हाइट आपको h गिवन है, ये स्मॉल h है,
और आपको ये आर निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वर्क डन निकालोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, यानी ए टू बी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो आपको सीधा डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, यहाँ का स्पीड मिल जाएगा बी पॉइंट का। बी पॉइंट पे स्पीड कैसे मिल जाएगा, आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो इसमें वर्क डन कौन कर रहा है, ओनली ग्रेविटी वर्क डन कर रहा है। यहाँ पे म्यू 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वर्क फ्रॉम WET से क्या हो जाएगा, हमारा मास क्या है m, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक में हाइट में कितना डिफरेंस है, mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये हाइट कितनी जाएगी आपके पास, कैपिटल H माइनस स्मॉल h की हाइट हो जाएगी। वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव आएगा, इज इक्वल्स टू किसमें इक्वल हो जाएगा, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। मान लो यहाँ पे स्पीड कितना था, हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना है 0 है, यहाँ से v की वैल्यू आ गई आपके पास 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h। इस पॉइंट की स्पीड आ गई आपके पास, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, ये स्पीड होगी। जो यहाँ पे स्पीड होगी ये हॉरिजॉन्टली होगी, ठीक है, जो भी स्पीड आ रही है ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टली होगी। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें पता है, अगर हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता है, यानी जितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको मैं अगर इसके टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का जितना टाइम लगता है उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे रेंज मिल जाएगी। यानी रेंज कैसे निकालेंगे हम, रेंज जो आएगी हमारी r इज इक्वल्स टू vx, x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है स्पीड का, इनटू t जितना टाइम लग रहा है। अब हमें टाइम कैसे निकालना है, टाइम सेकंड इक्वेशन से निकाल देंगे। सेकंड इक्वेशन के हिसाब से टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस गिवन है h, ut y डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 0 है, प्लस g/2 into t स्क्वायर, t की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 स्मॉल h अपॉन g। ये हमारे पास टाइम आ गया और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल में स्पीड है, तो ये जो रेंज है ये निकल जाएगी हमारे पास कैसे, vx की वैल्यू वहां से रख देंगे सीधा 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h into t, टाइम कितना लगा 2h अपॉन g, तो ये निकल के आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 4h माइनस h, सॉरी 4 स्मॉल h, 4 स्मॉल h कैपिटल H माइनस h, ये आपकी रेंज आ गई है। अगर इसी क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना हो कि स्मॉल h की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हमें जो रेंज है ये मैक्सिमम मिले, ये रेंज क्या मिले हमें, मैक्सिमम मिले, इसके लिए क्या करेंगे, जो r का जो फॉर्मूला है, जो r हमने निकाला है, r की वैल्यू जो आई है अंडर रूट ऑफ 4 स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, dr जो ये वाला पॉइंट है ये इसको t मान लेते हैं, मान लो t इज इक्वल टू है h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अगर आपका t मैक्सिमम है तो r भी मैक्सिमम होगा, तो मैं क्या करूँगा dt बाय dh डिफरेंशिएट करूँगा इसको और इसके इक्वल कर दूंगा 0 के इक्वल कर दूंगा, तो h कैपिटल H d ऑफ कैपिटल H माइनस h स्क्वायर, ये हो गया आपके पास h माइनस 2h, इसको किसके इक्वल कर दूंगा 0 के, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गया आपके पास कैपिटल H बाय 2। इस वैल्यू पर h की स्मॉल h की h/2 की वैल्यू पे आपकी r जो है मैक्सिमम आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इसके बाद हम इसके जो दूसरे क्वेश्चन है वो भी हम सोल्व करेंगे, तब तक के लिए ठीक है, ओके।